नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपके YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञान अनुज एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम की दृष्टि से ये फिजिक्स का टॉपिक है हमारा इंद्रधनुष। हमने देखा है बारिश के मौसम में जब बारिश खत्म हो जाती है तो देखते हैं कि आसमान में कई रंगों की पट्टियां दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो वो सभी लोग इसको बारे में जानते होंगे, इसे इंद्रधनुष कहा जाता है और बहुत ही मनोरम सुंदर दृश्य दिखता है। तो आज उसी के बारे में समझेंगे कि आखिर ये बनता क्यों है, कैसे बनता है, वो चीज समझेंगे इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो इंद्रधनुष होता है ये जब भी बनता है ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में मतलब अगर सूर्य पूर्व में है तो ये पश्चिम की तरफ दिखेगा और अगर पश्चिम में है तो पूर्व की तरफ दिखेगा, ठीक है। यानी आप ये समझिएगा कि सूर्य के विपरीत दिशा में ही ये बनता है, ठीक है। और इसके बारे में देखें तो ये दो प्रकार से बनता है, ठीक है। इंद्रधनुष देखा जाए तो इंद्रधनुष दो प्रकार के हैं। तो इंद्रधनुष में आप देखोगे तो रंगों की 7 पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। 7 रंग होते हैं जिनको विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर विबग्योर का मतलब समझिएगा, मैं थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ। विबग्योर का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहां समझते हैं इंद्रधनुष के प्रकार के बारे में, ठीक। तो दोस्तों, इंद्रधनुष होता है ये हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार से बनता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी अच्छा, ये 2 प्रकार होने का मतलब क्या है कि रंगों में परिवर्तन होता है। कभी ऊपर कोई दूसरा रंग और नीचे दूसरा, और कभी नीचे दूसरा ऊपर दूसरा, है ना। इस तरीके से चेंज होकर के मिलता है, ठीक है। तो वही चीज हम समझेंगे कि इंद्रधनुष जो बनता है, तो पहले से समझेंगे इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो इंद्रधनुष दोस्तों जल की बूंदों से बनता है, चाहे वो प्रकार में दोनों कोई भी हो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। तो हम देखेंगे इंद्रधनुष कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से बनता है। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक है। दोनों बनता किससे है तो दोस्तों यह जल की बूंदों से बनता है। जल की बूंदें ये प्रिज्म की तरह काम करती है, ठीक है। प्रिज्म की भांति काम करती है। तो ये क्या करता है, जब इस पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो ये अपने रंगों में बिखेर देता है, ठीक है। तो ये जल की बूंदों से ही बनता है, क्योंकि जल की बूंदें जो है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है जल की बूंदों से बनता है। और दोस्तों द्वितीय जो बनता है ये भी जल की बूंदों से ही बनता है। दोनों प्रकार के इंद्रधनुष किससे बनते हैं, जल की बूंदों से बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात समझेंगे कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ये ज्यादा स्पष्ट दिखता है, ज्यादा अच्छा, ज्यादा सुंदर, एकदम कह सकते हैं चटक दिखता है ना। तो ये ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। और जो द्वितीय वाला होता है ये कम स्पष्ट दिखता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तीसरी बात समझते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कैसे पहचानेंगे, आसमान में देखकर कैसे पहचानेंगे कौन सा प्राथमिक बना है कौन सा द्वितीय बना है। तो इन रंगों में अगर देखेंगे तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है उसमें रंगों में परिवर्तन होता है। यानी सब क्रम देखेंगे तो जो नीचे साइड में देखेंगे, नीचे जो पट्टी है वो बैगनी रंग की बनी होती है, नीचे बैगनी और ऊपर लाल दिखती है। अगर कभी भी आसमान में कोई इंद्रधनुष नहीं है तो उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें अगर नीचे बैगनी रंग है और ऊपर लाल रंग की पट्टी है तो समझ लीजिएगा कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष है। और ये आपको ज्यादा स्पष्ट दिखता है, ज्यादा चमकीला दिखता है, ठीक है ना। तीसरी बात समझते हैं, सॉरी, इसमें दूसरे वाले देखते हैं। दूसरे इंद्रधनुष में इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बैगनी रंग जो होता है ये ऊपर होता है और लाल रंग इसमें नीचे होता है, ठीक है। तो इसको भी देख के पता लगा सकते हैं कि अगर किसी इंद्रधनुष में अगर ऊपर बैगनी रंग दिख गया और नीचे लाल रंग दिख गया तो समझ लीजिए कौन सा बना है, द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक है ना। कभी निकले तो एक बार स्पष्ट करके देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात समझते हैं, सॉरी चौथी बात समझते हैं। यहाँ पर एक इसमें होता है अपवर्तन और एक होता है परावर्तन, ठीक है। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। लेकिन जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, ठीक है। एक बात और आती है कि इंद्रधनुष किस समय नहीं बनता है, ठीक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इंद्रधनुष जो होता है ये कभी भी आपको 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे,
12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यानी कब नहीं बनेगा, तो 12 बजे नहीं बनता है, दिन में 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनेगा। क्यों? कारण है, इसका मुख्य कारण यह है कि 12 बजे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, जब सीधी रेखा मतलब सीधे हमारे ऊपर होती है और वहां से जब कोई किरण आएगी तो हमें कोई भी चीज देखना है तो तिरछा दूसरी ओर देखना पड़ेगा तब, है ना, तो इसलिए जो है ये 12 बजे नहीं बनता है। ठीक, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा इंद्रधनुष के बारे में, और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा और जिससे आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।